कैसा था ये शीलफाटा? मुझे याद है कालसेकर में विलासराव देशमुख आए थे, तो विलासराव देशमुख के सामने पहले 2 ब्रिजेस की मांग हमने रखी थी, एक ये शीलफाटा का ब्रिज और एक वो वाई जंक्शन का ब्रिज जो अभी पूरे होने को आए हैं। और उसके वजह से ये पूरा रास्ता इतना बड़ा हो गया कि अब ट्रैफिक की दिन बर दिन समस्या कम होती जाएगी। आज मुझे मालूम है जफर भाई के सिबली नगर, भोलेनाथ नगर, जहां से हमारे गणेश मुंडे साहब आते हैं, स्थानिक है, पानी की समस्या जरूर है। हमने मांग रखी है, हमारी MIDC में भी बात हुई है कि हमको 5 MLD पानी सिर्फ इस एरिया को बढ़ा के मिलना चाहिए। हमने दोस्ती के लिए भी बात की है कि 2 MLD पानी सिर्फ दोस्ती को मिलना चाहिए। वो टेबल पे से अभी चीफ इंजीनियर के पास आया है, चीफ इंजीनियर उस पर मीटिंग लेने वाला है। मेरे ख्याल से अपना साड़ून के नाम का इंजीनियर है और MIDC का प्रकाश चौहान करके इंजीनियर है, वो दोनों मेरे पास आने वाले हैं और दोनों बैठ के हम लोग उसके ऊपर अब फैसला करेंगे। अब जैसा ही मैंने ये कहा, तुम्हारा काम बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ये बात अब मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंच जाएगी कि जितेंद्र आव्हाड ऐसा बोल रहा था। हाँ, जितेंद्र आव्हाड बोल रहा था, अरे जल्दी बुलाओ, जल्दी बुलाओ, जल्दी बुलाओ, अपना हाथ से काम करवा लो, तुम्हारा काम हो गया। तुमको काम से मतलब है ना। तो मैं इधर से कुछ भी ऐलान करूं, मैं 8 दिनों के बाद करने वाला हूं, वो 8 घंटे में CM ऑफिस से हो जाएगा। तो जितेंद्र आव्हाड को कनेक्ट करने को नहीं देने का, अपने को करने का। करो भाई, जल्दी करो, लोगों का भला करो, क्योंकि तुम 15 साल में कभी भी इधर नहीं आए हो। कभी देखा था खासदार को इधर आए हुए? वो खासदार के साथ एक येड़ा घूमता है, येड़ा। बोले जितेंद्र आव्हाड को खत्म करने आए हैं, उसका अंत नजदीक आया है। अरे अबे तू कौन है अंत करने वाला? वो है वो, तेरी क्या औकात है? और गद्दारी की जान ज्यादा तक जिंदा नहीं रहती है, ऊपर वाला जल्दी फैसला कर देगा। 2 दिन की चांदनी रात है, फिर अंधेरा ही अंधेरा है। मौज कर लो बेटे, मौज कर लो। महाराष्ट्र ये ज्यादा दिन सहन नहीं कर सकती। ये अन्याय और अत्याचार जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, वो तुम्हें क्या लगता है, लोगों को पता नहीं है क्या? किसके घर पे बुलडोजर घुमाया जाता है, किसको चुन चुन कर मारा जाता है, कहां पे दंगे फसाद किए जाते हैं, ये सब पता है। लोग सहन कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि लोग शांत बैठे हैं। लोगों के अंदर अंगार लगी हुई है। कोई आता है पागल आदमी, हाजी मलंग पे जाता है और क्या भाषण करता है, पुलिस को वो नहीं दिखता है, उसके ऊपर केस करना चाहिए, ये पुलिस सोचती भी नहीं है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नफरत का भाषण कोई किसी भी ने करना नहीं चाहिए, कुछ रेगुलेशंस डाल के देता है। मैं हाजी मलंग का जो एरिया है, जिस पुलिस स्टेशन में आता तो थाना कमिश्नरेट में ही। तो भैया आपने भाषण सुना कि नहीं, वो क्या कह रहा था? मैं मुख्यमंत्री महोदय से भी पूछना चाहता हूं कि आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, 70 साल के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने जाके रिवाज नहीं तोड़ा था। साल में एक बार हिंदुओं का एक त्योहार वहां पे मनाया जाता है, अब तो शांति से मनाया जाता है। पर तुमको क्या जरूरत थी कि बीच में ही जाके मजार पे आरती करने की? क्यों, क्या 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 दिशा दे रहे हो? कोई उंगली दिखा रहे हो? उसके तुरंत बाद वो आता है, सल्लभ सम्मेलन में अनाप शनाप कहता है, और बेटा कहता है कि जल्दी हम हाजी मलंग का नाम बदल देंगे और उसको मलंगगढ़ करवाएंगे।
कौन कहता है? खासदार बेटा, जो यहाँ पे मुसलमानों का मसीहा बनने के लिए घूम रहा है। उसको बोलना ऐसा मसीहा नहीं बनता है, इधर चाहिए प्यार, इधर, और दो दिखाने की हिम्मत भी चाहिए। प्यार इधर नहीं रखना चाहिए, चुप चुप के प्यार नहीं होता है, प्यार बता के होता है। अगर बाहों में हिम्मत है लेने की तो बाहों में ले लो, चुप के इशारे मत करो। ये स्टेशन पर आएंगे और शीलपाटा में इशारा करेंगे, नहीं जमता है। आना है तो शीलपाटे में आओ। ये मुसलमानों को एड़े मत समझो, ये बड़े समझदार है। ये शांत बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इनको समझता नहीं है। तुम्हारे मुंह में क्या है और पेट में क्या है बराबर मालूम है उनको। तुम्हारे मुंह में राम है लेकिन पेट में नथुराम है, और ये नथुराम को महादेश कभी भी नहीं भूलेगा। जिसने हमारे बूढ़े बाप पे गोलियां चलाई थी, निहत्ते बूढ़े बाप के गोलियां चलाई थी, वो नथुराम की औलादों को ये देश कभी भी माफ नहीं करेगा। और उन लाइनों में से तुम आए हो। बीच में सम्मेलन हुआ, कोई बोल रहे हैं 20,000 लोग थे, कोई बोल रहे 30,000 लोग थे। पुलिस ने मुझे बताया 4-4,500 लोग थे। तो मैंने फिर उनको पूछा कि भाई मुमरा से कितने लोग थे? तो चलो मैं मुमरा से कितने लोग थे नहीं बताता हूं, तुम भी डर जाओगे। बहुत डरोनी बात है कि मुमरा से कितने लोग थे। चैन सुनना चाहोगे कितने लोग थे? डरोगे नहीं ना? नहीं डरोगे ना? 1,500 लोग थे। 1,500। जो मैं रास्ते पे चलूँ तो भी अगर बोल के चलूँ कि मैं कल आने वाला हूँ दोपहर को 11 बजे और 2 बजे तक घूमने वाला हूँ, तो मेरे पीछे चलेंगे उतने लोग सभा में भी नहीं थे। ये तो हालात है। अरे काम का मुबदला, काम करने वाले आदमी को लोग पसंद करते हैं। अगले बार जब मैं आऊंगा ना, पहले मुझे साउंड का सिस्टम बराबर बता देना। मेरे को ये भाषण करने को सब जमता नहीं। आता क्या है? शीलफाटा के हालात, गुंजन सेठ, मुझे उसकी मालूमात थोड़ी कम है। मैं जरा बड़प्पन नहीं करूंगा कि मुझे यहाँ के हालात मालूम है। मैंने पहले ध्यान ही उसकी तरफ दिया था कि मैं वो पहले स्टेशन का एरिया सुधारूं, आगे चलते 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 आगे तक पहुंच जाऊं। अब मेरा भारत गियर तक का काम पूरा हो चुका है। कोई काम पूरा नहीं होता है, लेकिन लगभग पूरा हो गया है। यानी रशीद कंपाउंड में भी अब पानी की ज्यादा समस्या नहीं है। ये पहली बार ऐसा हुआ कि रशीद कंपाउंड में इस साल में पानी नहीं भरा था। कहीं नाली जाम नहीं हुई थी, बारिश में कहीं भी पानी नहीं था। अब गुंजन भाई, अपने को आगे बढ़ना है, क्योंकि एक बात ध्यान में रखना, आने वाला महापौर, ये लोग मस्ती क्यों कर रहे हैं कलवा मुमरा में आके? अगर कलवा मुमरा ने जितनी अपनी आज की ताकत है उतनी ही ताकत रखी और उसपे सिर्फ 2 बढ़ाए, तो समझ लेना कि कलवा मुमरा से ही महापौर जाके थाना में बैठेगा। और इसलिए उनकी सुलग रही है, डर रहे हैं कि जितेंद्र आव्हाड अगर ये ताकत खींच के लेके गया तो अपनी सत्ता गई। पहले उन्होंने ऐलान किया था हम 100 लाएंगे, मैं अब उनसे कहता हूं 50 तो लाओ। लोग गद्दारी को पसंद नहीं करते हैं, लोग गद्दारों का साथ नहीं देते। लोग शांत रहेंगे, लेकिन गद्दारों का साथ न देते हुए जिस दिन वोट डालना है उस दिन बराबर अपनी अक्ल चला के वोट डालेंगे। आज सबसे बुरी हालत अगर कलवा में किसकी है तो वो शिंदे गुट की है। आदमी नहीं मिल रहे। यहां तो छोड़ दो, यहां तो शिंदे की बात ही नहीं है। यहां
शिंदे के नाम पे 2-3 बटले को गद्दार घूम रहे हैं, वो सब बटले के ही जमात है। यानी देखो गुंजन भाई, गद्दार भी एक ही साइज के है। देखो ना क्या कुदरत का करिश्मा यार, गद्दार की ऊँट। यानी किसी को ऊपर देखने की जरूरत ही नहीं, दोनों आंख में हाथ डाल के बात कर सकते हैं। अपने से बात करेंगे तो जरा ऊपर देखना पड़ता है। मेरा एक फोटो देख लेना, एक फोटो आया है मेरा, एक आदमी मेरे को हार पहना रहा है स्टेज पे, और जब वो हाथ पहना रहा है तो उसको दोनों पैर उसको ऊंचे करके हाथ पहना है। ये साले अपने दोस्त भी इतने हरामी है कि बराबर उतना ही फोटो निकाला उसके पैर ऊंचे हुए। देखा कि नहीं शमीम भाई फोटो? और उसको भी क्या शौक, अरे काय को मेरे गाने में हार डालता है भाई? जब अभी गद्दारी कर ही ली है तो दूर चले जा मेरे से। मैंने कहा बुलाया तेरे को नजदीक? अब तो हिसाब करके ही बात आगे बढ़ेगी ना, फैसला वहीं पे होता है। जनता फैसला कर देगी जमहूरियत में। साला 25 साल अपने घर के नीचे के रास्ते नहीं बना सके थे, वो पूछ रहे जितेंद्र आव्हाड ने काम क्या किया? अरे साले पहले तुम्हारे घर के इलेक्ट्रिक के बिल भरो और फिर बाद में जनता की सेवा करो। घर में डायरेक्ट मीटर 25 साल से, और ये बड़े बनने जनता के नगर सेवक और जनता के सेवक। चाचा बताओ ये बराबर है? तुम घर के बिल नहीं भरोगे तो तुम जनता के सेवक बन सकते हो? अरे अपना हाथ तो साफ चाहिए। बंगला बनाओगे 5-5 मंजिल का और वहां बैठ के दुनिया की उंगली करोगे। अरे एक दिन कोई हाईकोर्ट में चला गया तो 5 मंजिल ऐसी ही नीचे आ जाएगी। ये सिर्फ इशारा दे रहा हूं, ज्यादा मस्ती मत करना। हमारा कुछ भी इलीगल नहीं है, ये भी मेरा है, मेरे को कोई खरीद के देता नहीं है। मैं किसी को शॉपिंग करने लेके नहीं जाता कि 2 बिल्डर के कंधे पे हाथ दिया चल मेरे को शॉपिंग पे कर, ये मेरा काम नहीं है। शमीम भाई को पूछना एक शर्ट दिया है क्या मेरे को कभी? अपन तो सामने सामने हिसाब कर देते हैं ना, अपन पीछे कुछ करते ही नहीं है। यहाँ तो नौबत ऐसी है, पैंट सिलाने को भी 2 बिल्डर पकड़ने पड़ते हैं और चले मुमरा कलवा शील के नेता बनने। और रही बात तो साला इसमें से टाइम मिलना मांगता है ना। क्या है रफीक कामदार, खरं बोलते की नाही? सुसाट आहे, आज गाडी सुसाट आहे, चालू द्या। इसलिए मिलता हूँ कि मैं शांत हूं ना, तो मेरे को शांत रहे। मैं किसी की उंगली करने नहीं जाता, पर मेरे कान में डाल के उंगली करोगे तो तुम्हारे कहां उंगली चली जाएगी मेरे को पूछना। मैं कोई नरम मिजाज का नहीं हूं, पर हालात के साथ बदलते जा रहा हूं। लड़ाई भी बड़ी है, यहीं से शुरू हो गई थी। ये 354 ब्रिज है ना, ये तुमको मालूम है ही नहीं? वाई जंक्शन का ब्रिज का नाम क्या रखा है? 354 ब्रिज, मालूम है कि नहीं? महासभा में पास करवाएंगे अपन, वो ब्रिज का नाम रखेंगे 354। अरे साले किसी बहन को अपन हाथ लगा के बाजू में करो और उसको बोलो कि बहन आगे मत जाओ, बहुत भीड़ है, धक्के लग जाएंगे, तो बहन जाके किसी के घर में बैठ के सीएम साहब वहां आते हैं और मेरे ऊपर डायरेक्ट गुना दाखिल होता है कि मैंने वो लड़की को गलत अंदाज से हाथ लगाया। अरे थुत तेरे नियत पे, इतना गंदा काम। परसों मारामारी हुई कहीं पे, किसी ने किसी को मारा, साला 307 मेरे ऊपर दाखिल हुआ। अभी मालूम नहीं मुझे कितने और गुन्हे मेरे ऊपर डालेंगे, पर हमेशा मैं यही कहता हूं, मारना है तो इधर मारो, इधर मत मारो। मैं लड़ने को हमेशा तैयार हूं। तुम कभी लड़े नहीं हो,
तुम हमेशा एक आदमी के हाथ के नीचे रह के बड़े हुए हो और हमेशा हमने आमने सामने आंख डाल के अपना बड़प्पन दिखाया है। तुम कभी लड़े ही नहीं हो। हमारी तो जिंदगी की राजनीति लड़ते लड़ते ही चली गई। हम तो सत्ता में सिर्फ 2.5 साल थे, बाकी में हम सत्ता में कहां थे। लेकिन हम अपने आप में एक सरकार है, हम सरकार चलाते हैं, हम हमारी हुकूमत चलाते हैं, जिसमें हम गरीबों को न्याय देते हैं, जिसमें हम दलितों के लिए बात करते हैं, जिसमें हम मुसलमानों के लिए बात करते हैं। जहां भी अन्याय अत्याचार है उसके खिलाफ खड़े रहकर उन गरीबों का साथ देते हैं जिनके ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ है। ये कौन सा अपन इतना ये कभी बचा आता है, कौन सा कंपाउंड? ये फॉरेस्ट के लोग तोड़ने आए थे। लकी कंपाउंड नहीं, ये इधर से शीलफाटा से राइट हैंड, वो मस्जिद बचाई थी वहां पे। गौसिया मार्केट कौन बोला? मुझे याद है, मेरा कोई संबंध भी नहीं हुआ था वहां पे, लेकिन सुबह व्यापारी मेरे घर पे आए और मुझसे कहा कि आज गौसिया मस्जिद तोड़ने वाले, दुकान तोड़ने वाले। मैं गाड़ी लेके वहां पे गया, आधा घंटा मेरी बहस हुई और आधे घंटे में सबको भगा दिया वहां से। तब से आज तक कभी उधर पे कांड नहीं हुआ। मैडम वो बात अलग है, जब लकी कंपाउंड तोड़ने के बाद, हाँ बराबर, मुझे मालूम है ना, जब वो क्या रोलर क्या रहता है उसको, बुलडोजर जब उन्होंने बिल्डिंग पे चढ़ाने की बात की तो मेरी बीवी बुलडोजर के सामने बैठी थी कि बोले अगर पहले बिल्डिंग पे जाएंगे तो पहले मेरे ऊपर से जाएगी। पुलिस वो बुलडोजर लेकर वापस गई। तभी शमीम भाई हमारे साथ नहीं थे, समाजवादी पार्टी में थे, है ना। पर वो सब देख के प्यार होके शमीम भाई हमारे साथ आ गए। शमीम भाई आने का कारण ही प्यार है। ये आदमी प्यारा है वो बात अलग है, मिठा है एकदम, शुगर। लेकिन जिसके नियत में प्यार है ऐसा एक शमीम खान है। हर एक से मोहब्बत से बात करेगा, हर एक को अपना बना के रखेगा, जोड़ के रखेगा। ये समाजवादी की एक ताकत हमारे पास आई, ये हमारा बड़ा भाग्य है। आज का भी सम्मेलन करने के लिए शाम से 6 बजे के बाद इतना तंग किया है कि पूछो मत। कब आ रहे हो, कब आ रहे हो, कब आ रहे हो, कब आ रहे हो? अरे आ रहा हूं भाई। लेकिन इतना जी जान दे के संगठन चलाने वाला आदमी ही कहलवा मुमरा के लिए चाहिए, और मैं इसलिए उनको हमेशा मुबारकबाद देता हूं कि भाई तुम संभालो। आज गुंजन सेठ हमारे में आ गए, करीम भाई तो पहले से है ही। उत्तर भारतीय क्या, उत्तर भारतीय महासंघ, ये सब उत्तर भारतीय नहीं है तो फिर ऐसा क्यों करें? हाँ, तो सब उत्तर भारतीय है, कोई उत्तर भारतीय नहीं है, कोई पश्चिम भारतीय नहीं, कोई बंगाल भारतीय नहीं, सब हम भारतीय है। जब महाराष्ट्र में आते हैं तो हम मराठी है। अब ये कहो कि मराठी मेरी माँ है और उत्तर प्रदेश मेरी मासी है, क्यों तुम इस दूध पे जिंदा हो, इस मिट्टी से जिंदा हो। ये सीखना है ना तो एक आदमी से जाके सीखो, उसका नाम है कृपाशंकर सिंह। उसकी भाषा सुनो, वो कैसे बात करता है और कैसे मराठी आदमी को समझाता है कि तुम ही मेरी माँ हो, वो तो मेरी मासी है। अभी तो उत्तर भारतीय है, उत्तर प्रांत का है, ये सब नहीं चलता है। तुम्हारे आने वाले नस्ल को यही वक्त गुजारना है, तो हमको इस एरिया को ही डेवलप करना है। भले ही उत्तर भारत की एक बहुत ही अलग संस्कृति है, गंगा जमुना तहजीब जिसको कहते हैं। आज भी शमीम भाई का बस्ती, इनका गांव का नाम क्या है? सिद्धार्थ नगर नहीं, लेकिन तुम्हारा गांव का नाम क्या है? बासी में होटल है, बासी में कॉलेज है, बासी में मॉल है, सब कुछ है। यानी गांव से रिश्ता एकदम मजबूत है।
माता प्रसाद पांडे बंबई आएंगे तो भाई को मिलके बिना नहीं जाएंगे। ये ताकत है। अगर जगदम्बिका पाल आते हैं तो भाई को पहला फोन आता है कि मैं बंबई आ गया हूं। लेकिन एक आदमी जो गांव के गरीबी को पहचान करके बंबई में आया, एक छोटे से दुकान से अपनी शुरुआत की और मेहनत पसीना बहा करके आज कम से कम कुछ नहीं तो 500 करोड़ रुपए का मालिक बन गया। ये मजाक में मत लो, ये मजाक में मत लो। एक छोटा सा आदमी, हमारे साहब ईडी लग जाएगी पीछे उनके। अरे बाबा मेरे पीछे पहले लगेगी, उसके पीछे क्या लगेगी? ईडी वाले समझेंगे पैसे जितेंद्र आव्हाड के ही है। लेकिन बात मजाक छोड़ दो। ये सब यहाँ पे जो बैठे हैं आज सब अपने आप में एक सेठ है। करीम खान कोई कम नहीं है, ये सेठ कोई कम नहीं है, शमीम भाई कोई कम नहीं है। लेकिन इतना याद रखो कि 30 साल में उन्होंने जो पसीना बहाया है, जो मेहनत उन्होंने की है, अल्लाह ने खुश उनको दे दिया। बोले जाओ खुश हो जाओ। मेहनत को कोई पर्याय नहीं है, शॉर्टकट कहीं पे भी नहीं लगता है। और इसलिए इन लोगों का मुझे गर्व है। जब मैं इनके घर में जाता हूं और उनकी गरीबी के बातें सुनता हूं तो आंख में आंसू आ जाते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं ये जो खून की कमाई खाते हैं, जो मेहनत की कमाई खाते हैं, वो उत्तर भारत के ही लोग हैं। वो हिंदू हो या मुसलमान, जितनी मेहनत वो करते हैं शायद ही कोई और करता है, शायद ही कोई और करता है। कभी तुम क्रॉफर्ड मार्केट की तरफ रमजान के महीने में जाओ। अब तो रमजान शुरू हो जाएगा 23 तारीख को, देखते देखते अप्रैल आ जाएगा, सूरज पूरा ऊपर आ जाएगा। अब वहां पे जाके देखो कि हाथ गाड़ी पे पूरे स्टील की पट्टी रखी है हाथ गाड़ी पे, और एक मजदूर क्या बोलते हैं उसको, गमछा डाल के गाड़ी खींचता हुआ नजर आएगा। और रोजा छोड़ने के वक्त वहीं पे कहीं रोजा आके छोड़ देगा, पहले गाड़ी पहुंचाएगा और फिर घर चले जाएगा। फजर के नमाज को उठ के फिर वापस आएगा। ये मेहनत, मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई और नहीं कर सकता, लेकिन जितनी मेहनत उत्तर भारत के लोग कर सकते हैं, ये ठेले लगाने वाले, ये फल फ्रूट में काम करने वाले, उतनी मेहनत और इस देश में कोई दूसरा आदमी नहीं कर सकता है, कि उनको गरीबी की पहचान है। शमीम भाई को, ये सेठ को गरीबी की पहचान है, इसलिए उनके हाथ हमेशा खुले रहते हैं। कोई भी जाए उनके पास, हॉस्पिटल के लिए जाए, मदद के लिए जाए, किसी काम के लिए जाए, ना ये शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता है। ये उनके दिल का बड़प्पन है, और जिसने गरीबी देखी है वो ज्यादा दिल से बड़ा होता है। मागे वाट